हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के लिए, मतलब कि नवोदय की प्रवेश परीक्षा में आने वाला चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 मतलब कि पार्ट 3। ठीक है, जिसका नाम क्या है, भिन्नात्मक संख्याएं एवं मूल संक्रियाएं। ठीक है बच्चों, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस। ठीक है बच्चों, ऑपरेशंस। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, फ्रैक्शनल नंबर एंड फंडामेंटल ऑपरेशन, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो फ्रैक्शनल है, ठीक है, ये होता क्या है। ठीक है, फ्रैक्शनल क्या होता है। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन बच्चों ये होता है कि जैसे कि हमें कोई चीज दे रखी है। ठीक है, सपोज अगर हमारे पास ये फिगर दे रखी है, ठीक है, ये फिगर दे रखी है हमारे पास, अगर हमें इस फिगर को आधा आधा बांटना है, क्या करना है बच्चों, आधा आधा बांटना है, बिल्कुल इक्वल पार्ट में। ठीक है, बिल्कुल इक्वल पार्ट में आधा आधा बांटना है। ठीक है, अब हमसे कोई पूछे कि ये जो शेडेड पार्ट है, ठीक है, ये शेडेड पार्ट जो है उसकी फ्रैक्शन क्या होगी। तो बच्चों फ्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, मतलब भिन्न बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी फिगर दे रखी है, ठीक है, जो भी हमारी फिगर दे रखी है, जो भी हमारी इमेज दे रखी है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये सर्किल दे रखा है, ठीक है, गोला दे रखा है, तो यहाँ पे ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो ये है और दूसरा ये है, दो पार्ट में डिवाइड है ना बच्चों। तो फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमसे किसकी फ्रैक्शन पूछा है, शेडेड पार्ट की, मतलब कि जो पार्ट हमने ये शेड कर रखा है, ठीक है, शेडेड पार्ट जो हमने ये कलर्ड कर रखा है ना, इस वाली पार्ट की लाइनिंग्स जो कर रखी है। तो क्या करते हैं हम, टोटल पार्ट कितने हैं, 2। कितने पार्ट है बच्चों, 2। ठीक है, और दो में से कितना पार्ट शेडेड है, कितने पार्ट पे लाइनिंग्स हो रखी है, एक पार्ट पे, क्योंकि एक पार्ट तो ये है और दूसरा पार्ट ये है, तो किसी एक पार्ट पे लाइनिंग्स हो रखी है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। ठीक है बच्चों, तो ये 1/2 जो है वो हमारी क्या हो गई, फ्रैक्शन हो गई, क्या हो गई, वो हमारी भिन्न बन गई। ठीक है बच्चों, अब ये जो 1/2 बच्चों भिन्न बनी है, इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे ये जो ऊपर का हिस्सा होता है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं बच्चों, अंश। ठीक है, और हिंदी में क्या बोलती है, न्यूमेरेटर। वो इंग्लिश में बोलते हैं हम न्यूमेरेटर, हिंदी में बोलते हैं अंश। ठीक है, और जो नीचे का पार्ट होता है, ठीक है, डिवाइड से नीचे का, ठीक है, ये जो साइन है ना अपॉन का, ठीक है, इससे नीचे का जो पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, हम हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर, और इंग्लिश में जिसे हम बोलते हैं डेनोमिनेटर। ठीक है, डेनोमिनेटर। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन मैंने एग्जांपल से समझाया है आपको, फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कोई हमारी फिगर दे रखी है, ठीक है, वो फिगर दे रखी है जिसे दो पार्ट में उन्होंने तोड़ रखा है, डिवाइड कर रखा है, ठीक है, और ये जो दोनों पार्ट जो है 1 और 2, ये दोनों क्या है, बराबर हैं। ठीक है, बराबर पार्ट है। अब हमसे पूछ रहा है कि ये जो पार्ट जो हमने शेडेड करा है, मतलब जो लाइनिंग्स वाला जो पार्ट है, तो उसकी जो फ्रैक्शन होगी, ठीक है, वो क्या होगी, फ्रैक्शन मतलब कि भिन्न, तो वो क्या होगी बच्चों, तो टोटल पार्ट कितने हैं हमारे पास, वो तो रखेंगे हम नीचे की साइड। ठीक है, तो टोटल पार्ट है 1 2 पार्ट्स है, तो वो रखेंगे हम नीचे की साइड। ठीक है बच्चों, और जितना शेडेड पार्ट है, मतलब कि जो पार्ट हमने जो पार्ट्स में हमने लाइनिंग्स कर रखी है, ठीक है, वो पार्ट कितना है, 1, तो इस 1 को हम कहाँ रखते हैं बच्चों, ऊपर की साइड रखते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी पूरी क्या बन जाती है,
फ्रैक्शन बन जाती है। ठीक है, अब देखो ये जो फ्रैक्शन बनी है ये P अपॉन Q की फॉर्म में बन गई ना, P अपॉन Q की फॉर्म में बन गई। ठीक है, यहाँ पे P की वैल्यू क्या है 1 है P का मान, और Q का मान है 2। ठीक है, तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में बन गई है। लेकिन बच्चों हमेशा फ्रैक्शन में मतलब कि भिन्न में हमें हमेशा क्या याद रखना पड़ता है कि जो P अपॉन Q की फॉर्म होती है ना, वहां पे Q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, मतलब कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इट मीन्स मतलब कि जो डेनोमिनेटर है वो कभी भी हमारा 0 नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो एक एग्जांपल और लेके समझाती हूँ। जैसे हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, क्या है हमारे पास स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर इस स्क्वायर को हमने 4 बराबर बराबर भागों में बांटा, ठीक है, 4 बराबर बराबर भागों में बांटा, मतलब कि ये जो हमारे पास वर्ग है इस वर्ग को हमने 4 बराबर भागों में बांट लिया। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि इसका एक पार्ट क्या है कलर्ड है, एक पार्ट क्या है बच्चों कलर्ड है ना। तो इसकी हमें फ्रैक्शन बनानी है, कलर्ड पार्ट जो उसकी फ्रैक्शन बनानी है। तो कलर्ड पार्ट की फ्रैक्शन क्या होगी बच्चों, कलर्ड पार्ट की फ्रैक्शन हमारी क्या होगी, देखो टोटल, यहाँ पे टोटल कितना है, टोटल पार्ट कितने हैं 1 2 3 4, 4 को तो रखा हमने नीचे की साइड, ठीक है, अपोन में। ठीक है, एंड हमसे कह रहा है कि जो कलर्ड पार्ट है, ठीक है, उसकी हमें फ्रैक्शन बतानी है। इसका मतलब कलर्ड पार्ट कितना है 1 है, तो हम न्यूमरेटर की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो ये हमारी कलर्ड पार्ट के लिए क्या आ गई बच्चों, फ्रैक्शन आ गई। ठीक है, अब देखो कलर्ड पार्ट के लिए आपके पास फ्रैक्शन या मतलब कि भिन्न आ चुकी है। ठीक है, अब आपसे अगर कोई ये पूछे कि ये जो अनशेडेड रीजन है, मतलब ये तो शेडेड रीजन था, ठीक है, शेड कर रखा था, ठीक है, और ये जो अनशेडेड है, ठीक है, मतलब कि विदाउट लाइनिंग वाला जो है, जो सादा प्लेन सादा जो दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, अगर उसका आपसे फ्रैक्शन पूछता है तो बच्चों आपको क्या करना है, आपका अगर कलर्ड पार्ट का पता है, मतलब कि दोनों में से किसी एक का भी पता है, तो क्या करेंगे दूसरा निकालने के लिए एक में से माइनस कर देंगे, किसे, जो चीज हमें पता है। जैसे यहाँ पे मुझे कलर्ड पार्ट का फ्रैक्शन पता है, ठीक है, मतलब जो लाइनिंग्स हो रखी है उस वाले भाग का मुझे भिन्न पता है। ठीक है, अब मुझे निकालना है कि जिनमें लाइनिंग्स नहीं हो रखी है उन बॉक्सेस का भिन्न क्या होगा। तो मैं क्या करूंगी 1 में से माइनस कर दूंगी, किसे, कलर्ड पार्ट को। ठीक है बच्चों, अगर मैं 1 में से इसे माइनस कर दूंगी बच्चों तो आ जाएगा ना मेरे पास जो कलर पार्ट नहीं है वो। तो 1 में से जब मैं 1/4 को माइनस करती हूँ, मतलब कि 1 में से जब मैं 1 में से 1/4 को जब मैं घटाती हूँ तो मेरे पास क्या आता है बच्चों 3/4। अब आप चेक करके देखो 3/4 कितने पोर्शन खाली हैं, 1 2 3, 3 भाग खाली है ना, देखो 3 आ गया, टोटल कितने हैं 4। समझ में आ गया भिन्न क्या होती है हमारी। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर कभी भी ऐसे फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस दे रखे होते हैं ना, फिगर से संबंधित, तो वो ऐसे ही करके वो करने होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे दे रखा होता है कि जो कलर्ड पार्ट है वो हमारा इतना है। ठीक है, जैसे कि मैंने ये एग्जांपल लिया था, कलर पार्ट मेरा कितना आ रहा था 1/4 आ रहा था। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे करके वो लोग दे देते हैं कि कलर पार्ट हमारा 1/4 है, तो जो सादा पार्ट होगा वो कितना होगा। तो उसके लिए हमेशा बच्चों क्या करना है, हमेशा 1 में से माइनस करना है जो भी चीज हमें पता है उसे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को फ्रैक्शन समझ में आ गया। और ये जो होता है इसे क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, हर बोलते हैं, इंग्लिश में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ये जो साइन होता है, ठीक है, इसे हिंदी में कहेंगे तो कैसे पढ़ेंगे 1/2। ठीक है, और अगर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो 1/2 ऐसे करके। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की साइड। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। क्या है बच्चों, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, मतलब कि जो भिन्न है उनके प्रकार। ठीक है, भिन्न के प्रकार, भिन्न के प्रकार इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है,
टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। तो ये टाइप ऑफ फ्रैक्शंस है। तो बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे जो भिन्न है उनके कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, वो जो है वो अलग अलग हम पढ़ेंगे। सबसे पहला कौन सा होता है हमारा, सबसे पहले होता है उचित भिन्न। कौन सा होता है बच्चों, उचित भिन्न। उचित भिन्न को हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन होती क्या है, ठीक है, तो इस प्रॉपर फ्रैक्शन को पता होने मतलब पता करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या होती है, ठीक है, वो मैंने अभी आपको समझाया था कि फ्रैक्शन क्या होती है, ठीक है। और फ्रैक्शन की फॉर्म होती क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, मतलब कि अंश बटे हर, यही थी ना, ठीक है बच्चों। तो देखो उचित भिन्न मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन हमारी क्या होती है। तो बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है, ठीक है, वो फ्रैक्शन होती है जिसमें हर अंश से बड़ा हो, ठीक है बच्चों। बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब उचित भिन्न वो होती है जिसमें हर हमारा अंश से बड़ा होता है, ठीक है बच्चों। अब एग्जाम्पल के लिए 9/11, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लो 13/15, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल ले लो 16/19, 16/19, ठीक है। अब देखो बच्चों इनमें मैंने क्या बोला था कि हमारी उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसमें हर अंश से बड़ा होता है, मतलब कि जो हमारा डेनोमिनेटर है, ठीक है, वो न्यूमरेटर से क्या होता है, बड़ा होता है। तो देखो डेनोमिनेटर नीचे वाला होता है ना, ये हमारा न्यूमरेटर से बड़ा है, 9 से बड़ा है ना 11, 15 देखो ये डेनोमिनेटर हमारा न्यूमरेटर से बड़ा है, और 16 भी क्या होता है 19 से बड़ा होता है, ठीक है। ऐसे ही बच्चों बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बस आप लोगों को ये याद रखना है कि हमारी उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन होती क्या है, ठीक है। अब हम सेकंड की तरफ चलते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है हमारी, सेकंड है अनुचित भिन्न, मतलब कि अनुचित भिन्न है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है बच्चों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखो बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन थी और ये क्या है हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब कि कुछ नेम से ही पता चल रहा है कि थोड़ी थोड़ी उसी की तरह होगी, ठीक है। तो देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बच्चों क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसमें क्या होता है बच्चों, जिसमें हमारा अंश बड़ा होता है, अंश बड़ा हो हर से, ठीक है, अंश बड़ा हो हर से, मतलब कि हमारा न्यूमरेटर जो है वो किससे बड़ा होना चाहिए बच्चों, डेनोमिनेटर से। यहाँ पे जो n है वो मैं न्यूमरेटर के लिए लिख रही हूँ, d जो है वो डेनोमिनेटर के लिए लिख रही हूँ, ठीक है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट उल्टा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन के। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता था, हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन में हर बड़ा होता था, अंश छोटा होता था, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है, मतलब न्यूमरेटर बड़ा एंड डेनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे 5/4 है, ठीक है, 11/3 11/13 और 19/2, ठीक है, 5/4 11/13 19/2। देखो इसमें सब में क्या है, अंश बड़ा है और हमारा हर छोटा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। आई होप आप लोगों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अब हम थर्ड हमारा कौन सा है, थर्ड है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब कि मिश्रित भिन्न, ठीक है, मिश्रित भिन्न को इंग्लिश में हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो देखो
बच्चों मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारी क्या होती है? मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारी क्या होती है? मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारी वो फ्रैक्शन होती है जिसमें होल नंबर, ठीक है, होल नंबर मतलब कि पूर्ण संख्याएं, ठीक है, मतलब कि पूर्ण संख्याएं जो है वो भिन्न के साथ जुड़ी हुई हूं, ठीक है। तो ये होल मिश्रित भिन्न जिन्हें हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, वो क्या होती हैं? वो संख्याएं होती हैं जो होल नंबर के साथ जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है, होल नंबर के साथ पूर्ण संख्या के साथ जुड़ी होती हैं, ठीक है, जुड़ी होती है। अब अगर आप लोगों को लैंग्वेज से समझ में नहीं आ रहा है, मतलब जो मैंने लिखा है उसे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग को एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो, ये ले लो 2 4 3, ठीक है बच्चों, मतलब कि इसे कैसे पढ़ेंगे? 2 सही 4/3। दूसरा एग्जाम्पल ले लो 5 9 4, इसे कैसे पढ़ेंगे? 5 सही 9/4, ठीक है, एंड डेटेस्ट, मतलब कि ऐसी ही बहुत सारी संख्याएं होंगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब कि मिश्रित भिन्न समझ में आ गया होगा। मिश्रित भिन्न क्या होती है? पूर्ण संख्याओं के साथ जुड़ी हुई होती है, जैसे ये पूर्ण संख्या है, ठीक है, और ये भिन्न है, ये आपस में क्या है बच्चों? जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है? मिश्रित फ्रैक्शन होती है, ठीक है, मिश्रित भिन्न होती है। और बच्चों अगर हमें ये दे रखी है, मतलब इस तरीके की फ्रैक्शन दे रखी है, इस तरीके की भिन्न दे रखी है, तो इसे हम हल कैसे करते हैं, मतलब कि सॉल्व कैसे करते हैं? तो इसे सॉल्व करने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ता है? ये और ये, मतलब कि जो ये सही में है और जो हमारा डिनोमिनेटर है मतलब कि हर है, ठीक है, इन दोनों को तो आपस में कर दो गुणा। क्या कर दो बच्चों? आपस में गुणा कर दो, और 2 को और 4 को आपस में कर दो प्लस। फिर से रिपीट कर रही हूँ, देखो अगर इसे हमें फ्रैक्शन को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे? जो हमारा डिनोमिनेटर है मतलब कि जो हमारा अंश है, ठीक है, और जो हमारे ये सही में है, तो इन दोनों की आपस में गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा, ठीक है, उस आंसर को हम 4 में प्लस कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, इसे हमें सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 प्लस 4/3, मतलब कि कितना हो गया? 6 और 4 10/3, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें ये करना है 5 सही 9/4 को, तो क्या करेंगे? 5 चौक, यहाँ पे करके बता रही हूँ, 5 चौक 20 प्लस 9 अपॉन कितना हो गया? अपॉन 4, मतलब कि 29/4, ठीक है, ये हो गया। तो मिश्रित भिन्न हमारी ये होती है, ठीक है। अब हमारा फोर्थ टाइप है। फोर्थ टाइप क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या है बच्चों? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं समतुल्य भिन्न, ठीक है, समतुल्य भिन्न, और इंग्लिश में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। तो बच्चों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारी क्या होती है? तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बच्चों हमारी वो होती है जिसे हल करने के बाद सेम टू सेम हमें वही फ्रैक्शन मिल जाए, ठीक है। समतुल्य भिन्न क्या होती है? समतुल्य भिन्न वह भिन्न होती है जिसे सॉल्व करने के बाद, जिसे हल करने के बाद, ठीक है, हमें किसी के समान फ्रैक्शन मिल जाए, ठीक है, किसी के समान भिन्न मिल जाए। जैसे अगर हमसे बोल रखा है 3/4, ठीक है बच्चों, 3/4, तो बच्चों 3/4 का समतुल्य भिन्न क्या होगा? ये, और ये देखो ये, ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल दे रखे हैं, एग्जाम्पल पे मैंने ये 3 डिजिट ले रखी, मतलब 3 फ्रैक्शन ले रखी है, 3 भिन्न, ठीक है। अब हमें चेक करना है क्या ये जो भिन्न दे रखी है इसके इक्विवेलेंट है
या नहीं है। तो देखो इक्विवेलेंट देखने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, ये 3/4 है, ठीक है, इसका और ज्यादा सरलीकरण तो हो नहीं सकता, मतलब इसे और ज्यादा सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते हम, ठीक है, लेकिन जो 6/8 है इसे हम इसका सरलीकरण कर सकते हैं, मतलब इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 6/8 को देखो जब हम 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, मतलब कि 2 3 6 2 4 8, तो 3/4 आएगा। देखो आ गया वही, ठीक है, इसका मतलब 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब समतुल्य भिन्न क्या होगा, 6/8 होगा, ठीक है, अच्छे से याद रखो इस पॉइंट को, ठीक है। दूसरा अब 9/12 है, अब 9/12 को हम चेक करते हैं, तो देखो 9/12 ये 3 से काटो, 3 3 9, 3 4 12, 3/4 इसके बराबर आ गया। इसका मतलब ये हमारा ये 9/12 भी क्या है, 3/4 का समतुल्य भिन्न होगा, ठीक है। अगर इसी तरीके से हम एग्जाम्पल ले लेते 9/6, तो देखो 3 3 9 और 3 दूनी 6, मतलब कि ये इसके इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब 9/6, ठीक है, 9/6 जो है वो 3/4 का समतुल्य भिन्न नहीं है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो शायद आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि हमारा समतुल्य भिन्न मतलब कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है बच्चों। अभी तो मैं आप लोगों को थ्योरी करा रही हूँ, इससे रिलेटेड जो मैं 10 क्वेश्चन डालती हूँ हर चैप्टर से रिलेटेड, वो क्वेश्चन आप जरूर देखा करो, क्योंकि इससे आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों को समझ में कितना आ रहा है, क्या आप जो पढ़ रहे हैं क्या वो वाक्य में आपको समझ में आ रहा है या नहीं, है बस खाना पूर्ति कर रहे हो, ठीक है बच्चों। तो अब हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, क्या पढ़ेंगे, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, ठीक है। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे, हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम भिन्न, ठीक है, व्युत्क्रम भिन्न। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन मतलब कि व्युत्क्रम भिन्न जो होती है, ठीक है, ये जो व्युत्क्रम भिन्न होती है बच्चों ये जस्ट अपोजिट होती है, वो सॉरी व्युत्क्रम भिन्न जो होती है, ठीक है, ये व्युत्क्रम भिन्न हो गई हमारी, ये n/d यहाँ लिख देती हूँ, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, ठीक है। तो ये जो रेसिप्रोकल फ्रैक्शन मतलब व्युत्क्रम भिन्न, इस फ्रैक्शन का मतलब क्या है, इस फ्रैक्शन का मतलब है कि जो भी फ्रैक्शन दे रखी है, जो भी फ्रैक्शन है, ठीक है, जो भी फ्रैक्शन है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें जो भी फ्रैक्शन है उसका अंश, ठीक है, उसका अंश हम हर में बदल देंगे, उसका अंश हर में चेंज कर देंगे, मतलब बदल देंगे, ठीक है, और उसका हर अंश में बदल देंगे, उसका हर किस में बदल देंगे बच्चों, अंश में, ठीक है। तो आप देखो बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया कि जो भी फ्रैक्शन दे रखी है, ठीक है, अगर उसका अंश, उसके अंश की जगह हर लिख दो और हर की जगह अंश लिख दो, ठीक है, आपस में जगह चेंज कर दो तो वो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। तो ये होती है हमारी रेसिप्रोकल फ्रैक्शन मतलब कि व्युत्क्रम भिन्न, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल समझ लो, जैसे 4/5 है, ठीक है, अब आपसे कोई कहे कि 4/5 का रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होगा, तो मैंने आपको क्या बताया था, जो अंश है उसे हर में कन्वर्ट कर दो, हर में बदल दो, ठीक है। तो अंश क्या है 4, तो इससे किस में बदलना है, हर में, और जो हमारा हर दे रखा है मतलब कि 5 उसे अंश में चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। तो रेसिप्रोकल फ्रैक्शन ये होती है, ठीक है, अंश को हर में बदल देना और हर को अंश में बदल देना, मतलब कि दोनों को आपस में एक्सचेंज कर देना, बदल देना, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लो और 9/8, तो अगर कोई पूछे कि 9/8 का रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होगा, तो बच्चों 9/8 का रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होगा, 8/9। क्यों बच्चों, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, आपस में संख्याओं को बदल देना है, वही हमारी क्या होती है, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन होती है,
ठीक है बच्चों, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम आपको क्या पढ़ाते हैं, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन मतलब कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शन भिन्नों का जोड़ना। ठीक है, भिन्नों को जोड़ना। तो भिन्नों को जोड़ते कैसे हैं, उसके लिए क्या क्या नियम होते हैं वो चीज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन है मतलब कि भिन्नों को जोड़ना। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है हमारा कि जब हमारा हिंदी में लिखना था, तो जब डेनोमिनेटर मतलब कि जब हर समान हो। ठीक है, जब हर समान हो तो हम एडिशन कैसे करते हैं, तो देखो बच्चों बहुत ध्यान से देखना क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। ठीक है, फ्रैक्शंस को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं, क्वेश्चन हमारे यहीं से बन के आते हैं। तो इस चीज को बहुत अच्छे से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो जब हर समान हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो पहले हम एग्जाम्पल लिया 2/4 प्लस 3/4, ये एग्जाम्पल लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जब हमारा हर समान है तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे बच्चों। ठीक है, एलसीएम लेंगे मतलब कि इसका लघुत्तम समापवर्तक जब हम लेंगे तो हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 4 आएगा, 4 एकम 4 यानी कि ऊपर का 2 + 3 ऐसे उतर जाएगा। मतलब ये समझ लो कि जब हमारा हर समान है तो हम क्या करेंगे, नीचे जो भी डिजिट दे रखी है, जो भी संख्या दे रखी है उसे अपोन में सिंगल लेंगे 4, और ऊपर की जो संख्या है वो आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमारा आंसर आएगा 5/4। ठीक है, अगर इसी की जगह हम दूसरा एग्जाम्पल लेते, दूसरा एग्जाम्पल 4/9 प्लस 7/9। ठीक है बच्चों, तो देखो दोनों हर समान है मतलब कि यहाँ पे अपॉन में सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, और ये 4/9 प्लस 7/9 दे रखा है, मतलब अंश क्या है इनके, 4 है और 7 है। तो हम क्या करेंगे, 4 को और 7 को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, 7 और 4 11/9। तो 11/9 हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या रखा है, दूसरे क्या बोल रहा है, पहला तो था कि जब हर जो है वो समान हो, दूसरा कह रहा है कि जब हर समान ना हो। ठीक है, समान का मतलब बच्चों यहाँ पे इक्वल है, इक्वल। ठीक है, जब हर हमारा इक्वल ना हो तब हम कैसे करके जोड़ेंगे या कैसे करके घटाएंगे। ठीक है, देखो जो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन होता है मतलब घटाने का और जोड़ने का नियम एक ही होता है। ठीक है, तो आप लोग एक ही साथ समझ लेना दोनों को। ठीक है, तो जब हर समान ना हो तब हम कैसे कैसे करके जोड़ते हैं, कैसे करके घटाते हैं। तो देखो क्या करेंगे, हमने लिया 4/3, ठीक है, प्लस 7/9। ठीक है, ये लिया, आपस में हमें जोड़ना है। जोड़ने के लिए बच्चों क्या करेंगे, जोड़ने के लिए ये जो नीचे हमें डिनोमिनेटर में जो दे रखा है मतलब कि जो हमें हर दे रखे हैं उनका तो हम सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम मतलब कि महत्तम समापवर्तक। तो 3 और 9 का जब हम महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक जब हम निकालेंगे, एलसीएम जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और ये 3 एकम 3। ठीक है, मतलब कि हमारा एलसीएम बच्चों क्या निकल के आया, 3 × 3 मतलब कि 9, 3 तिया 9। तो इसका हमारा एलसीएम क्या होगा, 9। अब देखो बच्चों कैसे करके सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से देखना, जिन लोगों को ये चीज नहीं आती है क्या करेंगे, अब हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे मतलब 3 का टेबल काउंट करेंगे। ठीक है, 3 के टेबल में 9 मतलब कितने टाइम्स आता है। ठीक है, 3 की टेबल में जो 9 है वो कितने टाइम्स आ रहा है, तो देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया
9, मतलब 3 टाइम्स आ रहा है, 3 3 9 यानी 3 3 9। ठीक है, अब जो आ रहा है वो लिख दिया हमने यहाँ पे गुणा गुणा। ठीक है, जो ये संख्या दे रखी है, ठीक है, पहली वाली, क्योंकि इसी के हर का हम कर रहे थे ना, यही वाला सॉल्व कर रहे थे, तो जो 4 है वो लिखेंगे, आपस में प्लस का साइन है तो प्लस कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब ये 9 है, 9 के टेबल में 9 कितनी बार आएगा, 9 1 का 9 यानी कि 1 लिखेंगे, गुणा ऊपर क्या है अंश में 7। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 3 चौक 12, पहले गुणा करेंगे ना, प्लस 1 सत्ते 7 बट्टे 9, कितना आ गया बच्चों 19 बट्टे 9। ठीक है, जब हमारा हर समान नहीं है, ठीक है, तब हम इसे एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे या फिर एलसीएम लेकर ही हम इसे हल करेंगे। ठीक है, अब मैंने ये तो बता दिया आपको प्लस का, मैंने क्या बोला था माइनस का भी बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, तो माइनस का भी बता देती हूँ यहीं पे। ठीक है, ये प्लस है, माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, दोबारा करके बता देती हूँ ताकि आप लोगों को ये पहला वाला भी अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो, सबसे पहले इसमें भी वही करना है, सबसे पहले क्या लेंगे एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक लेंगे। क्या आया था 3 3 9, 9 लिख दिया। अब 3 का टेबल पढ़ना शुरू करा। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9। ठीक है, तो 3 3 9 इनटू किससे करेंगे, इसके अंश से। अब ये माइनस का साइन है, माइनस लगाएंगे बीच में। अब ये 9 है ना, ठीक है, 9 के टेबल में 9 कितनी बार में आता है, 9 एकम 9, एक बार में। ठीक है, गुणा गुणा कितना होगा ये 7। ठीक है, क्योंकि अंश की गुणा करते हैं। अब जब इसे सॉल्व करेंगे 3 चौक 12 माइनस 7 एकम 7 और बट्टे 9। ठीक है, तो 12 में से जब हमारा 7 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा, 12 में से 7 गए तो 5 बचा। ठीक है, 5 बट्टे 9। तो ये जो बच्चों हमारा 5 बट्टे 9 होगा, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो ऐसे करके हम ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब ये जोड़ते हैं घटाते हैं। ठीक है, जब हमारा जो हर है वो समान नहीं होता है तब। ठीक है, अब तीसरी बात क्या है, तीसरी बात हमारी कह रही है कि जब हमारी फ्रैक्शन मतलब जब भिन्न भिन्न क्या हो, जब भिन्न मिश्रित भिन्न हो, तो बच्चों इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। मिश्रित भिन्न हो, सिर्फ इतना सा करना है, क्या करना है कि आपको ये दे रखा है 2 सही 3 बट्टे 8 और प्लस 3 सही 9 बट्टे 4। ठीक है, 9 बट्टे 4 ऐसे करके दे रखा है। मतलब चलो अभी मैं आपके लिए क्या करती हूँ, हर समान ले लेती हूँ और मिश्रित भिन्न ले लेती हूँ। तो मैंने आपको इसे सॉल्व करना बताया था ना, मतलब सिंप्लीफिकेशन बताया था कि इसका सरलीकरण कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं, इन दोनों की तो आपस में कर दो गुणा, इन दोनों की आपस में कर दो गुणा, क्या हो जाएगा 8 दूनी 16। ठीक है, प्लस इन दोनों को क्या कर दो प्लस, मतलब जो भी आंसर आ रहा है, जो आंसर आ रहा है उसे प्लस करना है, ना कि 2 को प्लस करना है। ठीक है, तो प्लस 3 कितना हो गया 19 और अपॉन में क्या रह गया 8। तो ये पूरी फ्रैक्शन जब हमने सॉल्व करी बच्चों तो हमारी कितनी आई 19 बटे 8। इसी तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, प्लस का साइन लगा रही है बीच में, 8 तिया 24। ठीक है, 8 तिया कितना हो गया 24 और 24 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 33 बटे 8। अब देखो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे क्या है हमारा ये हर समान है। ठीक है, हर समान है तो एक बार क्या लेंगे हर को लिखेंगे और ऊपर जो 1933 है, ठीक है, इसे क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे तो हमारा कितना आएगा 52 आएगा। ठीक है, 8 बटे 52। अगर ये 8 बटे 52 जो है किसी से कट रहा है तो इसे हम काट देंगे। जैसे हमारे ये कट रहा है 2 चौक 8, ठीक है, और 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, फिर कट रहा है 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 तिया 6, मतलब कि हमारा आंसर क्या निकल के आया 13 बटे 2। ठीक है, तो इसके जगह अगर माइनस होता बच्चों तो हम क्या करते, इसके जगह माइनस होता तो माइनस यहाँ पे लिखते, यहाँ पे भी क्या करते माइनस लिखते। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हम, यहाँ पे बिल्कुल उसी की तरह 8
मतलब नीचे डेनोमिनेटर सेम है तो एक बार डेनोमिनेटर लेंगे, एक बार हर लेंगे, 8 लिखेंगे, फिर 19 में से 38 को माइनस करेंगे। अब देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि 19 में से 38 तो घटा नहीं सकते, ठीक है, अभी तुम छोटे हो ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम 19 में से 18 घटा नहीं सकते हो, लेकिन तुम 19 में से 18 घटा सकते हो, ठीक है। क्या करोगे, 19 में से 18 घटाया तो कितना बचा, 19 बचा, 19 बचा, ठीक है। जब तुम सिंपली क्या करो, 38 में से 19 घटा दो, ठीक है, 38 में से 19 घटाया, 19 बचा। और साइन किसका लगेगा बच्चों, साइन हमेशा उसका लगेगा जो संख्या हमारी बड़ी है, मतलब कि 38 हमारी बड़ी है तो माइनस का 38 लगेगा यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे करके हम इसको जोड़ते हैं, कैसे करके घटाते हैं, ठीक है। मैंने आपको तीनों कंडीशन बता दी है, ठीक है। अब हम सीखने जा रहे हैं कि हम इनके गुणा कैसे करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन मतलब भिन्नों की गुणा कैसे करते हैं, तो ये तो बच्चों बहुत सरल है, भिन्नों की गुणा करना, ठीक है। भिन्नों की गुणा मतलब कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है बच्चों। तो देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में हम क्या करते हैं, मैं आपको एग्जांपल से बता रही हूँ, क्योंकि लैंग्वेज लिखने का कोई फायदा नहीं है, आपको रटना थोड़ी है, आपको समझना है, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए हमने क्या लिखा, एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं 3/4 की हमें गुणा करनी है 1/5 से, सिंपल एग्जांपल लेते हैं। तो देखो, 3/4 की गुणा 1/5 से करनी है, तो बच्चों जब हम गुणा करते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको बता रही हूँ, क्या कि जब हम गुणा करते हैं तो गुणा में अंश की गुणा अंश से करी जाती है और हर की गुणा हर से, मतलब कि जो हमारा न्यूमरेटर है उसकी इंटू न्यूमरेटर से ही होगी और जो डेनोमिनेटर है उसकी इंटू डेनोमिनेटर से ही होगी। जैसे देखो, 3/1/4/5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 और ये 20, 3/20, तो 3/20 क्या होगा बच्चों, हमारा आंसर होगा, ठीक है बच्चों। अब आपको दूसरा एग्जांपल समझाती हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखो हमारा मेन मकसद क्या है, हमारा मेन मकसद है कि नवोदय का एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। नवोदय का एग्जाम क्लियर करने के लिए अब नवोदय के एग्जाम में ये तो पूछा नहीं जाता है कि उसकी डेफिनेशन बताइए, ऐसे करिए वैसे करिए, ठीक है। और देखो, अगर आप लोगों को बेसिक समझ में आ रहा है ना कि एक्चुअल में क्वेश्चन में हो क्या रहा है, तो आपको डेफिनेशन रखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दूसरे एग्जाम्पल हमारा है 9/4 इंटू 11/6, ठीक है, ये ले लिया। मैंने क्या बताया था कि अंश की गुणा अंश से ही करनी है और हर की गुणा हर से ही करनी है, मतलब न्यूमरेटर की इंटू न्यूमरेटर से, डेनोमिनेटर की इंटू डेनोमिनेटर से। तो क्या करेंगे, 9/11 करेंगे अपॉन 4/6 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 11 नंबर 99 होता है, 4 छंग 24 होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो हम आप लोगों को कल कराएंगे अपनी अगली वीडियो में, ठीक है बच्चों। अब हमारा फोर्थ टॉपिक है, क्या है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। क्या है बच्चों, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, मतलब कि भिन्नों की भाग, ठीक है, भिन्नों की भाग। अब देखो, भिन्नों की भाग दे रखी है, ठीक है। अब भिन्नों की भाग के लिए देखो, इसे भी मैं एग्जाम्पल से ही समझा रही हूँ, क्योंकि डेफिनेशन रटनी थोड़ी है, हमें तो समझना है कैसे कैसे करके होता है, क्योंकि मैथ्स में रटने का नहीं होता, सिर्फ समझना होता है, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्नों की भाग को हमें कैसे करके करेंगे, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है 4/5 को हमें डिवाइड करना है किससे, 9/8 से, ठीक है। तो बच्चों देखो, ये जो साइन है ना, ये आप लोगों को याद रखना है, क्या है ये साइन, ये एक माइनस और माइनस के ऊपर नीचे बिंदु, ये किसका साइन है, भाग का, मतलब कि डिवाइड का, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ये साइन किसका है बच्चों, डिवाइड का है, मतलब कि भाग का, ठीक है।
भाग का साइन ये आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि वो जो आएगा ना एग्जाम उसमें यही साइन बना के आएगा, ठीक है। अब इनको हम कैसे करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इनको हमें सिंप्लीफाई यानी सरलीकरण करने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, पहला वाला तो ऐसे ही उतार लेंगे, पहले वाले से कोई छेड़खानी नहीं करनी है, उसे ऐसे ही उतारिए, ठीक है। छेड़खानी किससे करनी है, दूसरे वाले से। दूसरे वाले में क्या करना है, मैंने आपको रेसिप्रोकल फ्रैक्शन बताया था ना अभी पीछे, तो यहाँ पे क्या कर देना है, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन लगा देना है, ठीक है। 9/8 का क्या हो जाएगा, 8/9, ठीक है। और जो हमारा डिवाइड में है बच्चों, ठीक है, वो साइन किस में चेंज हो जाएगा, हमारा गुणा में, ठीक है बच्चों। अब इसे सॉल्व करो, 8 चौक 32, ठीक है। इंटू का तो नियम आपको पता ही है, 8 चौक 32 और 5 × 45, ठीक है। अब अगर ये कट रहा है तो इसे काट दो, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। आपको अब एक क्वेश्चन से और समझा देती हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज हमने लिया 3/9 डिवाइड बाई 6/2 ये लिया, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट वाले को सेम उतारना है, बिल्कुल सेम, ठीक है। इससे तो छेड़खानी हमें करनी ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये कितना था हमारा, 3 चलो कुछ भी ले लेते हैं, 3/8 समझा नहीं तो है आपको, तो ये क्या हो जाएगा, 3/8 तो ऐसे ही उतर जाएगा, क्योंकि इससे तो कोई छेड़खानी करनी नहीं है। दूसरा है 6/2, तो 6/2 का बच्चों हम क्या करेंगे, 6/2 को हम रेसिप्रोकल फ्रैक्शन बना देंगे, 2/6 कर देंगे। और जो डिवाइड का साइन है उसे क्या कर लेंगे, हम इनटू में बदल देंगे, फिर इसे सॉल्व कर देंगे इनटू वाली मेथड की तरह, जैसा हम इनटू में करते हैं ना वैसे। तो 3 दूनी 6 और 8 6 48, तो यही हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा, ठीक है। और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी। इसमें एक छोटा सा टॉपिक बचा है, ठीक है, तो वो आपको मैं कल कराऊंगी, ठीक है, जब मैं 2-3 उसके 3-4 मतलब क्वेश्चन भी लगवा दूंगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए और ऑल द बेस्ट, ठीक है। थैंक यू।